हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाई विश गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 12th क्लास जियोग्राफी भूगोल का पार्ट 2 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का अब एक नए अंदाज में अवधारणा मानचित्र से जाने टॉपिक बाय टॉपिक पॉइंट, अर्थात मैं एक बहुत ही संक्षिप्त माध्यम से बताने वाला हूँ, वो भी टॉपिक बाय टॉपिक, जिसके माध्यम से आप कम समय में ज़्यादा से समझ ज़्यादा मेरा वादा, अर्थात समय कम समझ ज़्यादा मेरा वादा है। इसीलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही नए अंदाज में अवधारणा मानचित्र से आपको बताने वाला हूं टॉपिक बाय टॉपिक पॉइंट, जिसे आप देखकर बहुत ही कम समय में ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह देखिए, आप लोग को मैं आज संक्षिप्त में बताने वाला हूं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, अवधारणा मानचित्र के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत ही संक्षिप्त माध्यम में बताऊंगा। आज हम लोग जैसा कि यहां देख रहे हैं, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं और इसके टाइप बाई टाइप पॉइंट को भी समझते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, विश्व जनसंख्या को 4 भागों में बांटा गया है, अर्थात विश्व जनसंख्या को हम 4 तरह से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग वितरण जानेंगे, घनत्व जानेंगे, जनसंख्या परिवर्तन के घटक जानेंगे, इसके बाद प्रभाव जानेंगे। तो वितरण के अंतर्गत बताया गया है, भूपृष्ठीय पर लोग किसी प्रकार फैले हैं, इस फैलाव को ही जनसंख्या वितरण कहा जाता है, अर्थात जो फैलाव होता है उसी को हम लोग जनसंख्या वितरण कहते हैं। जबकि घनत्व, जनसंख्या घनत्व कुल संख्या बटा कुल क्षेत्रफल होता है। जबकि जनसंख्या परिवर्तन के घटक, अर्थात जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। इसके बाद हम लोग देखते हैं विश्व जनसंख्या प्रभाव। तो संसाधनों का ह्रास एवं पर्यावरण निम्नीकरण के कारण होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वितरण के अंतर्गत विश्व में जनसंख्या वितरण असमान है। केवल 10% भूभाग विश्व की 90% जनसंख्या निवास करते हैं। इसके अंतर्गत बताया गया है, मात्र 10 देशों में विश्व की 50% आबादी निवास करते हैं। इसमें 5 देश एशिया में है। इस तरह से यहाँ बताया गया है। जबकि घनत्व के माध्यम से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर सघन आबादी उत्तर पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी एशिया, नील नदी की घाटी में है। विरल आबादी देखेंगे तो विरल आबादी में ध्रुवीय क्षेत्र, शीत मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल, उच्च वर्षा के क्षेत्र शामिल है। जबकि हम लोग जनसंख्या परिवर्तन के घटक के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है, 50 करोड़ में 1 अरब होने में 200 वर्ष का समय लगा, परंतु 5 अरब से होने में मात्र 12 वर्ष का समय लगा। जबकि यहाँ पर बताया गया है, इसके अंतर्गत लाइबेरिया, सोमालिया, यमन, सऊदी अरब, यमन उच्च वृद्धि वाले देश आते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं तो पर्यावरण के अनुसार तो बीमारी, एड्स जैसे रोग, संक्रामक रोग होता है, विकास का अवरोधन होना, प्राकृतिक विपदाएं एवं युद्ध होना, इसके अंतर्गत बताया गया है। जबकि देखिएगा यहाँ पर चीन, भारत विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। इसके बाद यहाँ बताया गया है, मध्य आबादी है, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, स्वीडन,
पश्चिम चीन, पूर्वी यूरोप। इसके बाद यहाँ बताया गया है लैटविया, इंडोनेशिया, रूस, अल्बानिया, जर्मन, पुर्तगाल निम्न वृद्धि वाले देश है। इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर नियंत्रण एक बॉक्स बनाया गया है। नियंत्रण के अंतर्गत बताया गया है परिवार नियोजन, सुविधाओं का विचार, शिक्षा का प्रचार प्रसार। अब हम लोग जानते हैं इसके संक्षिप्त में जानकारी थोड़ा सा प्राप्त करते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व में लगभग 6 अरब जनसंख्या रिकॉर्ड की गई, जो अब बढ़कर 7 अरब हो गई। किसी देश की जनसंख्या ही उसका वास्तविक धन होती है। यदि लोग देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियाँ निर्धारित करते हैं। तीसरा का पॉइंट हो जाता है किसी देश की जनांकीय विशेषताओं जैसे जनसंख्या में कुल पुरुष, स्त्रियों एवं जंतुओं बच्चों की जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, नगरीय ग्रामीण जनसंख्या तथा उसकी स्थिति का ज्ञान जनसंख्या के अध्ययन से होता है। चौथा पॉइंट देखते हैं पृथ्वी पर भूपृष्ठीय पर लोगों के फैलाव को जनसंख्या का वितरण कहते हैं। यह विश्व में बड़ा हीन असमान है। इसके बाद 5वां पॉइंट विश्व की जनसंख्या का 90% भाग जिसके मात्र 10% क्षेत्र पर ही निवास करते हैं। छठा पॉइंट विश्व की लगभग 60% जनसंख्या केवल 10% देशों में निवास करते हैं। इनमें 6 देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। 7वां पॉइंट जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। इसके बाद 8वां पॉइंट हो जाता है इसकी गणना कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग देकर की जाती है। इसके बाद यहाँ बता रहा है संसार के कुल भागों में जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इन क्षेत्रों को सघन वाले क्षेत्र कहा जाता है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के निकट उष्ण शीत मरुस्थल, विद्युतीय रेखीय उच्च वर्षा का क्षेत्र एवं ऊंचे पर्वत क्षेत्र विरल आबादी है। इसके बाद 11वां पॉइंट कर रहा है जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदा, जल संरक्षण जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौतिक कारक हैं। इसके बाद 12 पॉइंट कह रहा है खनिज नगरीकरण, औद्योगिकरण जैसे आर्थिक कारण भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। इसके बाद 13वां बोल रहा है धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थान पर राजनीतिक स्थिर एवं शांति जनसंख्या को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है। इसके बाद 14 बोल रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर या अस्थायी या अस्थायी तौर पर जाना प्रवास कहलाता है। 15वां जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख 3 घटक है। 16वां जहाँ से लोग गमन करते हैं उसे उद्गम स्थान और जिस स्थान पर गमन करते हैं उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। 17वां विश्व में जनसंख्या के 2 गुनी होने की अवधि तेजी से घट रही है। अब 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लग रहे हैं। 18वां पॉइंट बोल रहा है रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार तथा स्वस्थता से मृत्यु दर को तीव्रता से घटाने में मदद की है। 19 पॉइंट बोल रहा है विश्व में जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। विश्व में औसत जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इनमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आता है। इसके बाद 21वां पॉइंट बोल रहा है विश्व की जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है। अर्थात यहाँ पर जनसंख्या कैसा है तो असमान है, अभिन्न है, अलग अलग है। जबकि 22वां पॉइंट बोल रहा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद 23वां पॉइंट बोल रहा है विश्व के 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश विश्व की 60% जनसंख्याओं को सहयोग करता है। इसके बाद 24 पॉइंट कह रहा है जनसंख्या घनत्व किसी भी देश की भूमि और जनसंख्या के अनुपात को व्यक्त करता है। फिजियोलॉजिकल घनत्व मानव भूमि अनुपात को व्यक्त करने की उपयोग विधि है। फिजियोलॉजिकल
घनत्व कुल जनसंख्या और कुल कृषि योग भूमि का अनुपात व्यक्त करता है। 26 जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में निश्चित अवधि में आए परिवर्तन को व्यक्त करती है। 27वां पॉइंट है जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख 3 घटक कारण है: जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास।